स्टिंग ऑपरेशन से साफ है कि 2000 का नोट जो ब्लैक मनी था पहले, वो सफेद किया जा रहा है। गोल्ड खरीदा जा रहा है, डॉलर भी खरीदा जा रहा है। तो सवाल यह है कि ये जो लोग गोल्ड बेच रहे हैं 2000 की नोट पे, वो पैसा बदलेंगे कैसे? इसका मतलब उनका सोना बेचने वालों का बैंक के अधिकारियों कर्मचारियों से साठगांठ है। दिन भर सोना बेचेंगे और रात में जो 2000 के नोट है वो जाके बदल लेंगे। डॉलर भी बेच रहे, इसका मतलब जो डॉलर का काम करते हैं उनकी भी साठगांठ है बैंक के अधिकारियों कर्मचारियों से। इस नोट बदली से न सरकार को कोई फायदा हो रहा है, न आम जनता को कोई फायदा हो रहा है। इस नोट बदली से कालाधन भी पकड़ा नहीं जा रहा है। इस नोट बदली से न घूसखोरी कम होगी, न जमाखोरी कम होगी, न मिलावटखोरी कम होगी, न कालाबाजारी कम होगी। क्योंकि जो घूसखोर कर्मचारी हैं, घूसखोर अधिकारी हैं, वो तो सारा का सारा अपना कालाधन सफेद कर ले रहे। जो कमीशनखोर नेता है वो भी अपना कालाधन पूरा सफेद कर ले रहे। जो जमाखोर है, मिलावटखोर है, कालाबाजारी करने वाले हैं, वो भी अपना पूरा कालाधन सफेद कर ले रहे। नकली दवाइयों का जो कारोबार करने वाले हैं, उन्होंने जो 2000 रुपए छिपा के रखा है वो भी अपना पूरा सफेद कर ले रहे। हथियार के जो सप्लाई करते हैं, अवैध हथियार बेचते हैं, कट्टा बंदूक बम, उनका भी पैसा सफेद हो रहा है। किडनैपिंग करने वाले भी जो पैसा इकट्ठा करके रखे हैं वो भी अपना सफेद कर रहे। जो ड्रग स्मगलिंग करते हैं, हमारी युवा पीढ़ी को बर्बाद कर रहे हैं ड्रग के द्वारा, वो भी अपना पैसा सफेद कर रहे हैं। जब खाते में जमा करना नहीं है, आईडी प्रूफ दिखाना नहीं है, कोई एंट्री करना नहीं है, पर डे की कोई लिमिट नहीं है, तो स्वाभाविक सी बात है जिसकी सेटिंग अच्छी है वो पर डे करोड़ों रुपए बदल रहा है। इससे ज्यादा अच्छा होता कि सरकार एक ब्लैक मनी को व्हाइट करने की स्कीम ले आती कि भाई अपनी ब्लैक मनी डिक्लेयर करो, 50% सरकारी खजाने में जमा करो, 50% तुम्हारा सफेद हो जाएगा। अगर सरकार ब्लैक मनी को व्हाइट करने की स्कीम लाती तो कम से कम जितना 2000 का नोट डंप हो रखा है तहखानों में, मुझे लगता है सरकार को कम से कम 2 लाख करोड़ रुपए मिल जाता, क्योंकि 5 लाख से ज्यादा तहखानों में जमा हुआ है 2 लाख रुपए के नोट में। अगर 50% पे ब्लैक को व्हाइट करने की स्कीम आती गवर्नमेंट को, तो कम से कम सरकारी खजाने में 2 लाख करोड़ आता और 2 लाख करोड़ रुपए व्हाइट हो जाता। वैसे तो बैंक खाते में पैसा जमा करने पे भी गड़बड़ी होती है, 2016 में भी हुई थी, लेकिन वो पैसा इसी बहाने जनधन खाता में जाता है। जो मनरेगा का काम करते हैं उनके मजदूरों के खाते में जाता है। तो जो गरीब हैं, जिनका जनधन खाता है, चाहे वो मनरेगा का काम करते हैं, रिक्शा चलाते हैं, या जो भी करते हैं, फल बेचते हैं, सब्जी बेचते हैं, ड्राइवरी करते हैं, या नाई का काम करते हैं, धोबी का काम करते हैं, उनके खाते में भी पैसा जमा होता है, तो 10% 20% उनको भी मिलता है। इस नोट बदली से न गरीबों का भला हो रहा है, न सरकार के खजाने में पैसा आ रहा है, न भ्रष्टाचार कम हो रहा है, न अपराध कम हो रहा है। ये जो पत्थरबाजों के पास पैसा आया हुआ है वो धीरे धीरे अपना सफेद कर लेंगे। अब तो आश्चर्य की बात यह है कि रोहिंग्या बांग्लादेशी बहुत सारे बैंक के लाइन में देखे गए हैं कि रोहिंग्या बांग्लादेशी अपना आके 2-2 हजार रुपए लेके 20-20 हजार रुपए आके लेके खड़े हो रहे हैं। ये जो कबाड़ का काम करते हैं, सुबह सुबह जो सफाई वाला काम करते हैं, इनके पास पर डे 20-20 हजार रुपए आ कहां से रहा है? रोहिंग्या बांग्लादेशियों के पास भी 20-20 2-2 हजार रुपए की नोट है, वो भी आ रहा है 20-20 हजार रुपए लेके बदलवा रहे हैं। माओवादियों ने जो यहां पे पूरा एक्सटॉर्शन करके पैसा इकट्ठा किया हुआ है, जितने भी सड़क बनती है और बाकी काम होते हैं उससे माओवादी पैसा वसूलते हैं, वो सारा पैसा उनके पास डंप था, वो व्हाइट कर रहे हैं। नक्सलियों का पास जो पैसा है वो भी अपना व्हाइट कर रहे हैं। सोचिए, जो नक्सली हमारे सैनिकों को मारते हैं, आज उनको एक मौका मिला है कि वो भी अपना पैसा व्हाइट कर ले। पूर्वोत्तर के अलगाववादी, चाहे वो नागालैंड में है, चाहे मणिपुर में है, चाहे मिजोरम में है, चाहे मेघालय में है, जो पूर्वोत्तर में ड्रग स्मगलिंग का काम करते हैं, पूर्वोत्तर में कन्वर्जन का काम करते हैं, पूर्वोत्तर में अंडरग्राउंड होके रहते हैं और पैसा वसूलते हैं, वो सारा पैसा अपना व्हाइट करते चले जा रहे हैं। कश्मीर के अलगाववादी, कश्मीर के आतंकवादी,
सारा पैसा वाइट करते चले जा रहे हैं। तो मेरा ये कहना है कि आखिर इस नोटबंदी से किसको लाभ हो रहा है? न भ्रष्टाचार अपराध कम हो रहा है, न अलगाववाद कम हो रहा है, न कट्टरवाद, न माओवाद, न जिहाद, न आम जनता को कोई फायदा मिल रहा है, न सरकारी खजाने में पैसा आ रहा है। अतीक अहमद के पास 16,000 करोड़ की प्रॉपर्टी थी, तो स्वाभाविक सी बात है 1,000 करोड़ तो उसने 2,000 की नोट भी रखा होगा। चलो वो तो मार दिया गया, लेकिन इस भारत में तो सैकड़ों अतीक अहमद है ना। अतीक अहमद जैसे माफिया जब अपना पैसा भेजेंगे बैंक में बदलने के लिए, तो बैंक के अधिकारी और कर्मचारी की इतनी हिम्मत है कि पैसा बदलने से मना कर दे। मुख्तार अंसारी जैसे माफिया डॉन अपना पैसा भेजेंगे, किसी बैंक अधिकारी कर्मचारी की इतनी हिम्मत है उस पैसे को बदलने से मना कर दे। लैंड माफिया है, भू माफिया है, जो गरीबों की जमीन कब्जा करके पैसा कमाते हैं, जो गरीबों की जमीन पे प्लॉटिंग कर देते हैं, जो गरीबों की जमीन बेच के पैसा कमा के रखे हैं, वो अपना पैसा वाइट कर ले रहे हैं। तो भारत में जिन लोगों ने अवैध रूप से पैसा कमाया है, वो सब पैसा वैध हो रहा है। जिन लोगों ने अवैध तरीके से पैसा कमा के, चाहे नकली दवा बेच के, चाहे छोटी छोटी बच्चियों को बेच के, चाहे हुक्का बार खोल के, बियर बार खोल के, वेश्यावृत्ति चलवा के, लड़कियों की सप्लाई करके, बच्चों का भविष्य बर्बाद करके, ड्रग के द्वारा जिन लोगों ने अवैध रूप से पैसा कमाया, जब सबका पैसा वैध हो जाएगा तो उनको सबक क्या मिलेगी? एक यही मौका था कि 2,000 की नोट खाते में जमा कराया जाता, तो ये अवैध रूप से जिन्होंने पैसा कमाया है, इनका पैसा डूबता तो उनको सबक मिलती। और अगर नहीं डूबता, अगर वो खाते में डालते तो पकड़े जाते। तो दोनों तरीके से सरकार के लिए विन विन सिचुएशन थी। अगर नहीं डालते तो स्वाभाविक सी बात है उतना पैसा बाहर हो जाता, खाते में डालते तो सरकार की नजर में आ जाते, इनकम टैक्स भी मिलता, केस भी चलाते, पकड़े भी जाते, सब कुछ होता। सबसे दुख इस बात का है कि इस पूरी घटिया नोट बदली के कारण आदरणीय प्रधानमंत्री जी की इमेज खराब हो रही है। उनके राजनीतिक जीवन में कभी इस तरीके की उनके ऊपर किसी ने कोई चर्चा नहीं किया था, लेकिन जिस तरीके से आम जन में ये चर्चा हो रही है कि प्रधानमंत्री जी क्यों चुप है। ये नोट बदली की जो पॉलिसी आई है, पॉलिसी ये शक्तिकांत दास की है, आरबीआई गवर्नर की है, लेकिन एक सवाल सब लोग बार बार कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी क्यों चुप है। ये अच्छा नहीं है। इसलिए मैं माननीय प्रधानमंत्री से निवेदन करता हूं, आप तत्काल या तो आरबीआई गवर्नर को तुरंत बाहर निकाल दीजिए। आरबीआई गवर्नर की गलती की वजह से माननीय प्रधानमंत्री की इमेज बहुत खराब हो रही है। लोग प्रधानमंत्री जी के बारे में उल्टी सीधी बातें कह रहे हैं। जितने विपक्षी दल हैं वो जमीनी लेवल पे ये कह रहे हैं कि ये तो प्रधानमंत्री जी की सहमति से हुआ है। कह रहे हैं ये जो नोट बदली वाला खेल हो रहा है ये सब प्रधानमंत्री जी की सहमति से हो रहा है, जबकि प्रधानमंत्री उस समय थे नहीं, वो तो बाहर थे, वो तो समिट में गए हुए थे और यहां आरबीआई ने अपना खेल कर दिया। गलती आरबीआई की है, गलती आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास की है, लेकिन आरोप किसके ऊपर आ रहा है? प्रधानमंत्री जी के ऊपर। इमेज किसकी खराब हो रही है? प्रधानमंत्री जी की। इसलिए मैं प्रधानमंत्री से निवेदन करता हूं, तत्काल इस घटिया नोट बदली का जो नियम है इसको बंद करिए। सीधे सीधे आरबीआई से कहिए कि वो पैसे को केवल खाते में जमा कराए। केवल जितना अभी 3-4 दिन में जितना व्हाइट होना है हो गया है, लेकिन आगे से केवल खाते में ही पैसा जमा होना चाहिए। नहीं तो देखते देखते सारा काला धन सफेद हो जाएगा। आने वाले टाइम में इस बात पे लगातार विपक्ष भी हमला करेगा। ये सब प्रधानमंत्री जी की सहमति से हुआ है। वो तो झूठे आरोप भी लगाते रहते हैं, जो बातें नहीं है वो बातें भी कहते रहते हैं। वो तो कहते हैं अडानी का जो है 20,000 करोड़ भी पीए, वो तो झूठ बात बोलते रहते हैं। लेकिन ये जो हो रहा है इससे आम जनता को कंफ्यूज करने में, आम जनता के मन में ये बात डालने में बिल्कुल एक तरीके से सफल हो जाएंगे कि भाई ये कैसे नोट बदली आई है। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिएगा जिससे प्रधानमंत्री जी तक ये वीडियो जरूर पहुंच जाए।